स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल हेल्प ऑन व्हील्स में। आज आपके लिए लेके आए हैं मारुति की मिनी रेंज रोवर। जी हाँ, ये है मारुति ब्रेजा VXI वेरिएंट। तो इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करेंगे और ओनरशिप रिव्यू कुछ ऐसा नहीं होगा 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर वाला। ये प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू मिलेगा आपको 70,000 किलोमीटर का। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको ओनर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो दिनेश भाई, स्वागत है आपका चैनल में। भाई सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये गाड़ी आपने कब परचेज़ की? ये मैं लिया 2023 में अप्रैल में। अच्छा भाई। और करीबन 3 साल हो रहा है इसको लेके। जी जी जी। और फिर गाड़ी चल भी रही अच्छी खासी। अच्छा, बढ़िया चल रहा है, कोई चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना चला चुके हैं भाई गाड़ी को? इसको करीब में 70,000 पहुंच गई है। अच्छा, 70,000 तक चला चुके हो गाड़ी? चला चुके हैं 70,000 तक। तो पेट्रोल में कितना एवरेज निकल, पेट्रोल प्लस CNG है जैसे ये, पेट्रोल में कितना निकालती है एवरेज? पेट्रोल में वही जाता है 12, 13, 14 भी तक चले जाती है, जैसा रोड हो। अच्छा, शहर के अंदर, सिटी के अंदर या हाईवे की बता रहे हो आप? ये तो सिटी के अंदर की बात कर रहे हैं, 13-14 की। जो हाईवे जाएंगे तो 15 तक आ जाता है पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल के अंदर। और CNG कितना? CNG का तो माइलेज पता है उतना नहीं चलता, क्योंकि वो इसमें रेंज नहीं दिखाता है। रेंज ने फिर आइडिया वगैरह फिर भी कितना निकाल देती है किलोमीटर फुल टैंक में? फुल टैंक में तो करीबन 160-170 जाती है। 160-170? हाँ। अच्छा, चलो सही है। तो कुछ एवरेज में फ़र्क पड़ा क्या गाड़ी जब आपने ली थी स्टार्टिंग में और अभी आपको लगभग 3 साल हो गए इसे चलाते हुए? तो क्या कुछ फ़र्क आया एवरेज में? बढ़ी है, घटी है, क्या कुछ? नहीं, पहले से तो अभी कुछ बढ़ी ही है। बढ़ी है मतलब? हाँ। एवरेज बढ़ी है गाड़ी की? हाँ। अच्छा, क्या सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आ रही है भाई इसकी? सर्विस कॉस्ट करीब वही आता है 9-10। कभी जैसे कुछ थोड़ा बहुत सामान पार्ट लगना है तो वो 11 तक चले जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है कभी। 11 मतलब लास्ट है सर्विस? हाँ। अच्छा, तो भाई जैसे कि ये फ्रंट में जो दिख रहा है गाड़ी में, कुछ ये आगे के साइड में ग्रिल के पास ये जो लगी हुई है एसेसरीज वगैरह, ये कंपनी से लगवाई हुई है ये सारी चीज़ें? नहीं नहीं, लाइट वगैरह? नहीं, ये जो है ना बाहर से मैंने लगवाई थी। बम्पर इसको बोलते हैं। हाँ हाँ, बम्पर का प्रोटेक्शन। ये लगवाने से बहुत फ़ायदा है। अच्छा, ये लगवाने से कई भी गाड़ियाँ टच होती है तो, लेकिन ये सेफ रहती है गाड़ी। हाँ। पूरा कई बार होता है जाम में फंसने से या पीछे से कोई टच कर दिया तो इस पे कोई वो नहीं आता है। मतलब बॉडी के ऊपर कोई डेंट नहीं आता? हाँ, गाड़ी बॉडी के ऊपर कोई डेंट नहीं आती है। ये लगवाने से बहुत सेफ है गाड़ी। दिनेश भाई, इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? मैं i20 चला रहा था भाई। मेरे पास i20 थी तो थोड़ी काफ़ी डाउन थी, तो चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बिल्डिंग मटेरियल का काम है। अच्छा। तो मुझे ऐसे रास्तों पे ही चलना रहता है। तो वो थोड़ा डाउन थी तो कभी कभी गाड़ी ऐसे होता था कि नीचे टच हो जाती थी। अच्छा, इसके वजह से मैं ब्रेजा लिया। तो उसको कितना चलाया आपने? उसको मैं करीब 1,60,000 तक चलाया मैं उस गाड़ी को। अच्छा, वो भी काफ़ी लंबी चलाई आपने गाड़ी? हाँ। तो फिर मैं चेंज कर दिया। इसके लिए मेरा मन कर दिया कि अब ब्रेजा ही ऊंची गाड़ी लेते हैं। तो ब्रेजा ही क्यों, नेक्सॉन क्यों नहीं ली भाई? नेक्सॉन की इसकी जो इंजन है ना, वो इसके इंजन में थोड़ा हाई पावर है, 1500 सीसी है और ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। मुझे थोड़ा चलने में कंफर्टेबल रहती है गाड़ी, इसके लिए मुझे ब्रेजा ही लिए। इसकी कॉस्ट भी थोड़ा अच्छा था, मुझे पसंद भी आई। इसकी रनिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है इसकी। हाँ, इसकी फिर लुक भी बहुत अच्छा लगा मुझे। लुक तो भाई बिल्कुल, इसके लुक तो ऐसे है रेंज रोवर जैसे लगती है पीछे से, तो बस हाइट कम है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि मिनी रेंज रोवर लगती है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसके लिए मैं इसको लिया। दिनेश भाई, जैसे कि ये वेरिएंट VXI है तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? फीचर्स मिल जाते हैं कि वो क्या नाम है, इसके स्पीकर वगैरह सब लगे रहते हैं। अच्छा, मतलब स्पीकर और जो वो है स्क्रीन है लगी हुई आई थी? हाँ, स्क्रीन लगी हुई आई थी। ठीक है। बैक कैमरा में अलग से लगवाया हूँ। अच्छा, ये अलग से है, ठीक है जी। बाकी ये जो एसेसरीज वगैरह तो आपने बता ही दिया कि आपने बाहर से करवाए थे ये काम। जी जी जी। हाँ, और इसके जो साइड मिरर हैं
ये साइड मिरर ऑटो फोल्ड होते हैं, अपने आप बंद होते हैं या करने पड़ते हैं, कैसे है ये? ऑटो फोल्ड होता है, लेकिन गाड़ी खड़ी हो या आपको अपनी मर्जी से कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होता है। ऑटोमेटिक मतलब बटन से करना पड़ता है? बटन से अंदर से सिस्टम है जी। वहाँ से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा और ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और ड्राइवर सीट इसकी हाइट एडजस्टेबल है, मिलती है इसके अंदर? एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे कर सकते हैं सीट हाँ को? ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं उसको। घिसे हुए तो लग नहीं रहे। आपने चेंज करवाए हैं क्या टायर इसके? अभी तक तो इसके टायर में चेंज नहीं करवाए भाई। अच्छा, वही टायर चल रहे हैं अभी करीब ये चल गई है, 70% तो खा चुकी है टायर। अच्छा, लेकिन अभी इसको 10,000 किलोमीटर हम आराम से चला सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 80,000 किलोमीटर आप फर्स्ट टायर से ही चल जाती है गाड़ी। 80,000 चल जाएगी? हाँ। एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था कि कुछ कमी बताओ गाड़ी की। कोई ये वीडियो देख के अगर कल को ब्रेजा बुक करता है तो उसको पछतावा नहीं होना चाहिए कि ये मुझे इस बारे में पता नहीं था। भाई गाड़ी में खाली मेरे को ये की कमी लगती है जी। जो ये 55-60 हज़ार किलोमीटर चलने पे थोड़ा सा क्लच में इसमें दिक्कत आती है। अच्छा। हाँ, वो भी जो है 1 नंबर गियर में, फर्स्ट गियर में? फर्स्ट गियर में थोड़ी सी यानी गाड़ी उठाने के टाइम ही थोड़ी जर्क लेती है हल्का सा। अच्छा। हाँ, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाती है गाड़ी। तो मतलब वो भी आपको कभी कभार होता है, हर वक्त नहीं होता है। मतलब 55,000 किलोमीटर जब आपने चलाई उसके बाद आपको दिक्कत हाँ, आनी ये स्टार्ट उसके बाद थोड़ी दिक्कत आती है। तो दिखाया था आपने सर्विस सेंटर पे? बताया था? सर्विस सेंटर पे दिखाया था मैं, तो वो बोले थे कि ये जो है आप 60 तो चला लिए, 55-60 चला लिए, अब तो क्लच प्लेट कुछ इसका वो नहीं है, आप इसको चेंज करा दो। अच्छा, क्लच प्लेट मतलब बदलने के लिए बोला हूँ? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात बताई वैसे आपने। मैं अभी तक 70 चला लिया हूँ, इससे क्लच प्लेट में कोई दिक्कत नहीं, बस वही थोड़ी सी जर्क है बस। ठीक है, आपने जो आपको लगा आपने बताई अपनी बात। हाँ। सीएनजी जैसे पीछे लगी हुई आती है, जी जी जी। तो स्पेस कितना मिल जाता है फिर? स्पेस इसमें कुछ नहीं है, समझ लीजिए आप हैंड बैग रख सकते हैं बस? हाँ हाँ। चलो एक बार दिखा देते हैं भाई, फिर भी हाँ, एक कितना बार आप देख लीजिए कितना मिलता है, फिर भी दिखा देते जी हैं। जी। तो दोस्तों सीएनजी जो है ना ब्रेजा के अंदर, वो पीछे बूट में मिलती है, जिसकी वजह से स्पेस काफ़ी कम हो जाता है बूट का। तो आप देख सकते हैं स्पेस कितना है, मतलब कि ये इतना स्पेस मिलता है बस ये, ठीक है ना। तो इसमें आप जो बैग होता है वो रख सकते हो, आप छोटे बैग वगैरह, लैपटॉप बैग वगैरह ये सब रख सकते हो। वहीं नेक्सॉन वगैरह टाटा के अंदर आप जाते हैं तो जो आपका सीएनजी सिलेंडर है वो आपको नीचे मिल जाता है, जिसमें आपका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए ठीक है दिनेश भाई, बाकी अगर आप और कुछ शेयर करना चाहें गाड़ी के बारे में तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, गाड़ी चलने में तो बढ़िया है, मैं इसको पहाड़ों पे भी चला चुका हूँ। अच्छा। ऋषिकेश लेके गया था मैं इसको, बढ़िया पहाड़ों के ऊपर लेके गया इसको, बढ़िया चल के गई और बढ़िया चल के आई, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये अगर आज की डेट में कोई ये गाड़ी लेना चाह रहा है तो बिल्कुल जा सकता है ब्रेजा के ऊपर? हाँ, आराम से, एकदम बढ़िया गाड़ी। चलिए ठीक है भाई, गाड़ी में कोई कमी नहीं, बस वही जो भाई था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इतना टाइम दिया। तो दोस्तों ऐसा कुछ रिव्यू था आज ब्रेजा का 70,000 किलोमीटर का, और ऐसे ही और इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए। और आप नेक्स्ट किस गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई, पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए रिव्यू लेके आने की। और बाकी थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।